इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे बोल से सबसे ज्यादा अशांति फैलती है। वर्ड्स वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं, ध्यान में रखना। वर्ड्स क्रिएट करते हैं। तुमने अब तक पढ़ा है ना कि वाइब्रेशन से थॉट्स क्रिएट होते हैं, थॉट से दृष्टि, फिर बोल, वापस बोल से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, चक्र शुरू हो जाता है। अभी सोचोगे, बोल के आगे कर्म है, वाइब्रेशन से पहले भाव है, कर्म का कनेक्शन भाव से है। वो कभी किसी दिन चैप्टर देखेंगे, कर्म भाव को कैसे प्रभावित करते हैं और भाव से कर्म कैसे जन्मते हैं। किसी दिन ड्रामा हुआ तो समझेंगे। फिलहाल ये समझो, बोल से वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। बोल से, तुम्हारे बोल कैसे हैं उस पर निर्भर है तुम सेवा कर रहे हो या डिससर्विस कर रहे हो। बोल बच्चे सारी समझ है, ध्यान में रखना बच्चे। बोल तुम्हें एक दिखता है, पर बोल को ध्यान पूर्वक देखना। उस बोल में एक दृष्टि है, एक संकल्प है, वाइब्रेशन है, वृत्ति है और भाव है। बोल में 5 अवस्थाएं हैं, बस तुम्हें समझ में नहीं आता कि एक बोल में 5 अवस्थाएं हैं। तुम्हें लगता है ऐसे मुख से निकला है, मुख से नहीं निकला है, भाव से जन्मा है। समझ की बात। इसलिए बोल में आना मना बहुत ऊर्जा को नष्ट करना है, ध्यान में रखना। बोल में आना, इसलिए बाप यहां कहता है मुख में मुहलरा डालना। समझ है बच्चों, ध्यान दो इन बातों पर। तुम्हें मैं लंबे समय से समझा रहा हूं कि सवाल मत पूछो, ज्ञान को जानने की चेष्टा मत करो, समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम जिस ज्ञान को अपने मुख द्वारा सवाल पूछकर जानने की चेष्टा करोगे, वो ज्ञान तुम्हारी धारणा में, आत्मा में कभी नहीं उतर पाएगा। तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो। जो ज्ञान बिना सवाल उठे, तुम्हारे मन में सवाल भी नहीं है, बिना सवाल उठे परमात्मा ने तुम्हें दिया है, उसी ज्ञान से तुम्हारा उद्धार होगा। पर जो सवाल है तुम्हारे मन में कि ये बाबा हमें समझना था, ऐसे बनना था, वो कब होगा, वैसे कब होगा, हम ऐसे कब बनेंगे, इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं तुम्हारे लिए। इस बात को ध्यान से समझो, सवाल के जवाब का तुम्हारे लिए कोई उपयोग नहीं। तुम समझ ही नहीं पा रहे हो बच्चे इन बातों को, कोई उपयोग नहीं। तुम होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम्हारे काम का ज्ञान कौन सा है? जो तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा देगा, तुम्हारे पूछने से नहीं, डायरेक्ट देगा। तुम जो पूछोगे गया, ध्यान में रखना। तुम जिसे जानने की चेष्टा करोगे गया, शायद उसी से तुम्हारा उद्धार था, पर तुमने पूछकर गवा दिया। ध्यान में रखना बच्चे, ये बात तुम्हें पता नहीं है। जो सवाल तुम पूछते हो उसके जवाब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं, उसकी ऊर्जा तुमने नष्ट कर दी। मैं वो बताने वाला था, पर समय से पहले तुमने उससे हाथ लगाया, नष्ट हो गया। समझ है बच्चे? इसलिए बाबा कहता है डोंट आस्क,
जस्ट श्रीमत पर चलो। इस घड़ी क्या श्रीमत मिली है उस पर चलना है। जैसे बहुत बच्चे हैं, मैंने देखा है यज्ञ में चलने वाले, जैसे मैं जनरल में अवेलेबल होता हूँ तो बहुत सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के कारण जिन जवाबों से, बिना सवाल पूछे जिन जवाबों से उनकी जीवन ठीक होने वाली थी, वो जवाब नष्ट हो गए क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। अभी वो ज्ञान उनके काम का नहीं। इसलिए तुमने जो पूछा, मुझसे जानने की चेष्टा की, वो ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं। कभी कभी मैं ज्ञान देता हूं, बैठता हूं, और फिर तुम कहते हो बाबा एक बात पूछें। ये जो इस तरीके से आपने बताया, अब गहराई जानने के लिए पूछते हो, बाबा इस तरीके से आपने जो बताया ये किस प्रकार से करें, कैसे करें? उसके लिए वो विधि समाप्त, वो ज्ञान समाप्त। तुम नहीं कर पाए तो भी नहीं पूछ सकते। तुम सोच रहे होंगे ये कैसा ज्ञान है? यही ज्ञान है, वो तुम्हारी माया है। तुम्हें क्या लगता है मैं इनकम्प्लीट प्रोसेस बताऊंगा तुम्हें? मैं पूरा बताऊंगा ना? शायद 10% आज बताऊंगा, 50% बाद में बताऊंगा, 80% पूरा थोड़े समय के बाद करूंगा, 100% एक टाइम पर करूंगा। पर तुम्हें बड़ी जल्दी है और उस जल्दी के चक्कर में तुम सब नष्ट कर रहे हो, सब कुछ। और सिर्फ उनका नहीं जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी एक धारणा दी थी, पता है? वो मेरा एक बच्चा है, वो करता था कि कोई सवाल पूछे तो वहां से उठ के जाओ। पता है, दादी करते हो अपनी धारणा पक्की करते हो। सुन रहे हो कि मुरली? सवाल पूछे तो उठ के जाओ। आज भी करती है, पर तुम समझते नहीं। देखो बच्चे, तुम बैठे हो, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, इन्होंने सवाल पूछा, वो जवाब तुमने भी सुना, तुम्हारा भी ज्ञान गया। ज्ञान गया सबका, वो ज्ञान अभी किसी के काम का नहीं। परमात्मा को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ज्ञान से संबंधित भी परमात्मा जितना देगा उतना ही लेना है। ये बोझा सवाल पूछने वालों पर आया है। जिनको सवाल पूछने की आदत होती है, उन्होंने दूसरों का भाग्य भी नष्ट किया है, इसलिए उनकी स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए वो ऊपर नहीं उठ पाते, इसलिए वो उस अवस्था में नहीं आ पाते। मुझे कोई परेशानी नहीं है जवाब देने में, मुझे तो अच्छा लगता है, पर तुम ले रहे हो जवाब, और जो मुझसे ले रहे हो ना, वो किसी काम का नहीं। वो हिंसा है, जबरदस्ती ले रहे हो। मुझे देना है तो अपने से दे दूंगा, तुम मांग के क्यों ले रहे हो कि बाबा ये थोड़ा क्लियर करेंगे हमें? मैं एक बार ही सुनाता हूं, तुमने दोबारा भी पूछा ना, बाबा सॉरी हमने सुना नहीं ध्यान से, जरा रिपीट करेंगे। सबका गया, गया सबका। परमात्मा है भाई, अभी वो तुम्हारे काम का नहीं है। अभी राह देखो कब वो वापस अपने से ज्ञान देगा। जब तक तुम शांत नहीं रहते, ज्ञान के वक्त जैसे मुरली में रहते हो, तब तक ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं है। ध्यान में रखना। सवाल पूछा कि सब गया, एक अक्षर भी बोला उसके बीच में सब गया। कंप्लीट मौन, आवाज है वो, अशांति क्रिएट करता है। समझ की बात है बच्चे, अज्ञानी मरे तो भी चलेगा, पर दूसरों को जो समझ में आया है वो उनका गवाओ मत। समझ की बात। न पर्सनली सवाल पूछने, न पब्लिकली कुछ क्लैरिफिकेशन लेना है, डिस्कशन करना है।
तुम समझ ही नहीं पाते। बहुत मायावी बच्चे हैं जो गुरु के पास आकर जल्दी जल्दी जानने की चेष्टा करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा अंत तक, मेरी मर्जी, चलना है तो चलो वरना नहीं चलो। तुम क्लैरिफाई नहीं कर सकते। मैं बहुत कम आवाज में भी बात कर सकता हूं, तुम ये नहीं कह सकते बाबा सुनाई नहीं दिया, वापस बताएंगे, नहीं कह सकते। कहां की गया? समझ है बच्चों, समझदार बनो, होश में आ जाओ। पूरा पूरा सारी समझ की बात है। तुम समझ नहीं पा रहे हो। आगे बढ़ने का जो कारण होता है किसी का, वो एक ही कारण है, शांत रहना। शांत रहने से तुम आगे बढ़ते हो। कुछ नहीं बोलो, परमात्मा जो श्रीमत है बस चलो। नहीं समझ में आया तो भी चलेगा, बस शांत रहो, आगे बढ़ते जाओगे। सवाल बच्चे समाप्त कर देता है, सब कुछ, तुम्हें खबर भी नहीं। और बच्चे मैं आपको एक गहरी बात बताऊं, मजे वाली, बहुत सुंदर। जब आप ज्ञान के क्लैरिफिकेशन के लिए कोई सवाल मुझे पूछते हो अपने से, या कोई टॉपिक चल रहा है जिस पर मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम उसमें क्रॉस क्वेश्चन करते हो या सवाल पूछते हो समझने के लिए, उसी क्षण तुम्हारे कॉर्ड कट हो जाते मेरे साथ की, उसी क्षण बच्चे हैं। इसलिए मेरे मन में उस बच्चे के प्रति बच्चे का भाव नहीं रहता। जवाब तो अब ध्यान से देखना, मैं बड़े प्यार से देता हूं, जस्ट लाइक अ अननोन पर्सन। अब देखना, मुझे कोई सवाल पूछने के बाद मेरी टोन बदलती है, प्यार और आता है, क्योंकि वो अननोन व्यक्ति है मेरे लिए। कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई। इसलिए मैं लंबे समय से सबको कह रहा हूं, सवाल मत पूछो, सवाल मत पूछो। परमात्मा को सवाल नहीं पूछा जाता। वो जब जो सुनाए और ना सुनाए वैसे ही मर जाओ तो भी मंजूर है, पर उसे सवाल नहीं पूछा जाता, कभी नहीं बच्चे। समझ के बाद संभल कर रहना बच्चे, सवाल पूछकर गवाओगे सब कुछ। पहले की बात निराली थी, जब मैं बच्चों के साथ बैठता था, जवाब देता था। अभी की बात निराली है बच्चों, तुम पूछ नहीं सकते, तुम मुझे बता भी नहीं सकते कुछ भी, तुम मुझे कह भी नहीं सकते। आया था ना संदेश? तुम बस श्रीमत सुन सकते हो, बाकी नहीं बच्चे, बाकी अलाउड नहीं है। समझ की बात है सारी। क्या पाया इतने वर्षों में? सवाल पूछकर, क्लैरिफिकेशन को लेकर क्या पाया, डिस्कशन करके क्या पाया इतने वर्षों में, उतना पीछे चले जाओगे। ध्यान में रखना, समझ की बात है। शब्दों से अशांति फैलती है, एकदम अशांति। बच्चे खबरदार रहो, अशांति मत फैलाओ। शब्दों से फैलती पर तुम्हें खबर नहीं है, तुम बोलते रहते हो, बोलते रहते हो। किसी भी सेवा स्थान में मुख बंद करो, सेवा तेज होती है। मुख खोला कि वाइब्रेशंस फैलते हैं। वो शब्द जितनों ने सुना उनके अंदर उसी प्रकार से वाइब्रेशंस प्रवेश भी हुए और क्रिएट भी हुए।
अभी वो भी अशांत, शांति से सेवा की जाती। शांति रखो बच्चे। बाप ने स्लोगन दिया है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो, दिया है ना। समझ की बात है बच्चे। तुम अपने आप में उतरना चाहते हो, अपने आप में, तो अपने शब्दों को बचाओ। शब्द जो मुख से उच्चार रहे हो उन्हें बचाओ। शब्दों में तुम हो और तुम्हें लगता है वही तुम हो जो शब्द उच्चार रहे हो। तुम शब्द से परे हो। बच्चे होश में आ जाओ। मैं ये नहीं कहता बात नहीं करो, पर सारे दिन भर। समझ है बच्चे? देख, तू स्वयं विचार कर अपने से। सारे दिन भर बातें करते रहना, ये कहाँ की बात? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मौन में रहो। मौन में रह, शांति में रह। परिवार वाले बात कर रहे फिर भी बात ना कर, ये तो नहीं कह रहा हूं मैं। देवी देवताओं को देखा है कितनी बातें करते हैं, कम से कम शब्द इस्तेमाल करते, जितना आवश्यक है उतना ही करते। सीरियल में भी देखो, मूवीज में भी देखो, देवी देवताओं को कभी देखा है आपने वो चर्चा कर रहे हैं, कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चल रहा है, कोई किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहा है? अरे द्वारपाल भी नहीं देते हैं देवी देवताओं के। मैं वही तुम्हें समझा रहा हूं। देवी देवताओं की तरह चलो, समझो इन बातों को। देवी देवताओं की तरह चलो, जितनी आवश्यक है उतनी बात। ज्यादा बात की तो माया आएगी और फिर अपने में बैठ नहीं पाएंगे। और बच्चे, ये शांति का टॉपिक बहुत बड़ा जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं सार में। बच्चे, जितनी बातें करोगे उतना दूर जाओगे। आपको पता है, हम वो अमेरिका गए थे, तुम पहुंच गए अमेरिका, तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर अमेरिका चला गया। भले मन में आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, मुख में मत लाओ।